अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मियाँ। सो आज हम लोग ये देखेंगे कि क्या एक ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी सप्लाई के ऊपर काम कर सकता है, या अगर हम एक ट्रांसफार्मर के ऊपर डीसी सप्लाई प्रोवाइड करें तो उससे ट्रांसफार्मर के ऊपर क्या इफेक्ट आएंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का हमारा क्वेश्चन है कि क्या एक ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई के ऊपर काम कर सकता है। इसका आंसर ये है कि एक ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी सप्लाई के ऊपर काम नहीं कर सकता, और ना ही किसी ट्रांसफार्मर को हम लोग डीसी सप्लाई या डीसी सोर्स के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं। और ऐसा ना करने की हमारे पास दो रीज़न होती हैं। नंबर वन रीज़न हमारे पास ये है कि जब हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर रेटेड डीसी वोल्टेज जो है वो अप्लाई करेंगे तो ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसमें जो फ्लक्स पैदा होगा वो वेरी नहीं करेगा। जब ट्रांसफार्मर की कोर में फ्लक्स वेरी नहीं करेगा तो फैराडे लॉ के मुताबिक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज जो है वो इंड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि फैराडे लॉ ये कहता है कि जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स है वो वेरी करेगा तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में जो है वो वोल्टेज इंड्यूस होंगे। जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस नहीं होंगे तो ट्रांसफार्मर किसी किस्म का लोड जो है वो ऑपरेट नहीं करवाएगा। पहली रीज़न मैंने क्या बताई कि ट्रांसफार्मर को हम डीसी सप्लाई के ऊपर क्यों नहीं करते, तो उसकी रीज़न ये है कि जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में हम डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें जो फ्लक्स होता है वो वेरी नहीं करता। जब फ्लक्स वेरी नहीं करता तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस नहीं होता। जब वोल्टेज इंड्यूस नहीं होते तो ट्रांसफार्मर किसी भी किस्म के लोड को जो है वो करंट प्रोवाइड नहीं करता, या किसी भी लोड को जो है वो ऑपरेट नहीं करता। तो ये तो थी हमारी पहली रीज़न। अब चलते हैं दूसरी रीज़न की तरफ। दूसरी रीज़न की तरफ चलने से पहले मैं आपको जो है वो ट्रांसफार्मर का एसी का जो है ना वो एक प्रिंसिपल आपको बताता हूँ। ठीक है, जब ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए आप राइट साइड वाली जो है वो पिक्चर देखें। इसमें आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर की कोर है जिसमें ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, अगर हम लोग एसी का जो है वोल्टेज का केस लें तो यहाँ पर जब हम एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसमें एसी करंट फ्लो होगा, इसमें एसी करंट फ्लो की वजह से एसी फ्लक्स पैदा होगा, ये फ्लक्स इस कोर में से फ्लो करेगा और ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको कट करेगा। ये फ्लक्स ना ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करता है जबकि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को भी कट करता है। जब ये फ्लक्स ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को कट करेगा तो इसमें क्या होगा, सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज जो है वो पैदा हो जाएंगे, जिसे हम लोग बैक ईएमएफ भी कहते हैं। इस बैक ईएमएफ की वजह से ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट होता है वो लिमिट में रहता है। ठीक है, ये तो था केस किसका, ये केस था हमारा एसी करंट जब हम लोग ट्रांसफार्मर में अप्लाई करते हैं, या एसी वोल्टेज जब ट्रांसफार्मर में अप्लाई करते हैं। जब हम ट्रांसफार्मर में डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आपको तो पता है कि यहाँ पे वोल्टेज जो है वो या यहाँ पे जो वोल्टेज है डीसी वोल्टेज, इसकी वजह से जो करंट होगा वो फ्लक्चुएटिंग नहीं होगा। फ्लक्चुएटिंग करंट के अंदर फ्लक्स जो होगा वो वेरी नहीं करेगा। जब वो फ्लक्स वेरी नहीं करेगा तो क्या सीन होगा, इसमें सेल्फ इंड्यूस ना ही वोल्टेज पैदा होंगे ना ही ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वो वोल्टेज पैदा होंगे। जब फ्लक्स इंड्यूस यहाँ पे जो है सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज पैदा नहीं करेगा तो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें जो है वो हैवी करंट फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ मैंने दोबारा मेंशन कर दिया है, यहाँ मेंशन कर दिया कि जब डीसी वोल्टेज ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जब डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज हैं ट्रांसफार्मर में वो पैदा नहीं होते, जिसे हम लोग बैक ईएमएफ भी कहते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसका जो करंट होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लो करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो जो है वो बर्न हो जाता है। इसलिए हम कभी भी ट्रांसफार्मर को डीसी जो सप्लाई है या डीसी वोल्टेज डीसी सोर्स के ऊपर ऑपरेट जो है वो नहीं करते। अगर हम करेंगे तो उसके अफेक्ट जो है वो ये होगा कि ट्रांसफार्मर हमारा इस तरीके से जलता रहेगा और ये उसकी कंडीशन जो है वो आ जाएगी। ये तो थी हमारी आज की वीडियो के ट्रांसफार्मर के ऊपर डीसी सप्लाई के इफेक्ट के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जो है वो प्रेस करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।